हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका प्रतीक एकेडमी में। आज हम हिंदी के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% स्कोरिंग की जा सकती है। 100% यानी यदि किसी भी परीक्षा में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम इस बात का दावा करते हैं कि हमारी क्लास से कम 48 प्रश्न आपको मिलेंगे हूबहू एज इट इज़। जैसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे उस फॉर्मेट में प्रश्न को मिलना तो आसान नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट से जो प्रश्न होंगे उस तरह का कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल जो प्रश्न होंगे एज इट इज़ फैक्ट, जैसा होगा ठीक उसी प्रकार का तथ्य आपको दिखेगा। साथियों, हम आपको बता दें कि ये कोर्स जो डिज़ाइन किया गया है 50 घंटे की क्लास होगी और संपूर्ण हिंदी व्याकरण जो सामान्य परीक्षाओं में पूछा जाता है, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में, उत्तर प्रदेश की किसी भी एक दिवसीय परीक्षा या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में सामान्य हिंदी व्याकरण को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारी रणनीति होगी कि हम संपूर्ण व्याकरण कम से कम 50 घंटे में कवर करें और उसके लिए जो कोर्स डिजाइन किया गया है और जो क्रम होगा वो हम आज आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी होता है सिलेबस देख लें हम। तो हमारा सिलेबस में पहला चैप्टर जो है हिंदी भाषा मुख्य तथ्य। हिंदी भाषा मुख्य तथ्य, वर्तमान समय में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। विगत कुछ दिनों में यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ है तो वहाँ इस चैप्टर से कम हर एग्ज़ाम में 2 प्रश्न देखे गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों को भी समेटें और नए या अगले एग्ज़ाम में जो प्रश्न आने की संभावना है उन पे चर्चा करें। और दूसरा हमारा टॉपिक है वर्णमाला। हर सब्जेक्ट या हर टीचर इसे कवर करता है और हर स्टूडेंट का ये फेवरेट चैप्टर होता है। और अगला जो टॉपिक होगा वो संधि होगा। संधि, समास, उपसर्ग, वर्तनी, शब्द भेद, तद्भव, तत्सम। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये टॉपिक्स जो होंगे ये महज कंप्लीट ही नहीं किए जाएंगे, इसके लिए आपको किसी अतिरिक्त सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। ये 7 चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें से आपको तद्भव तत्सम, ये जो टॉपिक है यहाँ से हम इम्पॉर्टेंट 200 तद्भव तत्सम नोट डाउन कराएंगे। इसके अतिरिक्त आप विगत वर्ष की परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं उन्हें जब प्रैक्टिस सेशन लाया जाएगा तो उस वहाँ देख लिया जाएगा। और यहाँ वर्तनी की दृष्टि से यहाँ भी 150 वर्तनी, 100 या 150 वर्तनी शुद्धि। बाकी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, यहाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट विकसित किया जाएगा कि यहाँ से कम जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हैं वो किसी भी परीक्षा में किसी भी हाल में गलत न हो। वर्तनी अशुद्धि तभी हम यहाँ पर कमांड पा सकते हैं जब हम वर्णमाला, संधि, समास और उपसर्ग प्रत्यय से भली भांत परिचित हों, और इसलिए ही वर्तनी का क्रम इनके बाद रखा गया है। साथियों, हम नेक्स्ट चैप्टर पर आपको ले चलते हैं, वो होगा संज्ञा से अव्यय तक। संज्ञा से अव्यय तक का मतलब है कि इसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्दों पर चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी। संज्ञा के उस प्रश्नों पर चर्चा होगी जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उन पर भी चर्चा होगी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावना है, और सामान्य प्रश्नों को भी समेटा जाएगा। साथियों, संज्ञा के अंतर्गत हम लिंग, वचन भी पढ़ेंगे, कारक भी पढ़ेंगे, यानी संपूर्ण पूरी तरह से एक हम कहें कि पूरा संज्ञा से अव्यय तक वाला जो खंड है इसे विस्तार से कम हम 2-3 घंटे में इस पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न बहुत टिपिकल नहीं होते हैं, बट हमारी वहाँ तक जो पहुँच होती है वहाँ हमारा एक कॉन्सेप्ट जो विकसित होना चाहिए वो नहीं होता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि संज्ञा वाला खंड जो है इस पे जो फैक्चुअल प्रश्न हैं वो पहले दिए जाएं, उसके बाद कॉन्सेप्ट दिए जाए, उसके बाद ट्रिक्स के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आसानी से चीज़ें पूरी तरह कमांड में हों। पर्यायवाची शब्द हम कोशिश करेंगे कि 100-150 पर्यायवाची आपके साथ साझा करें और किसी स्टैंडर्ड बुक को आप फॉलो करें, वहाँ से पर्यायवाची शब्दों को निरंतर कंटिन्यू करते रहें और हम नोट डाउन कराएंगे उन शब्दों को जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप उन्हें फॉलो करें।
विलोम शब्द के साथ भी वही होगा। तो ये शब्द जो है यहाँ से यहाँ तक आप कोशिश करिएगा कि किसी भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें, और हम कोशिश करेंगे कि इतने विलोम शब्द, इतने समानार्थी, अनेकार्थी दें कि जिनसे कम से कम एग्ज़ाम के टाइम में आप अपने नोट डाउन करें और उन्हीं से रिवीजन करने की आवश्यकता हो। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा वाक्य भेद। वाक्य भेद के का भी हमारे पास कम से कम 3 वीडियो होगा। 3 वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पहले पार्ट में शब्द अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, इसके बाद इसी के अंतर्गत हम वाच्य पर भी चर्चा करेंगे। वाच्य कितने प्रकार का होता है, कौन कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य, और इसके आगे हम विराम चिन्हों पर बात करेंगे। विराम चिन्ह किस विद्वानों ने कितने माने हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ किनका प्रयोग होता है, विस्तार से चर्चा होगी विराम चिन्हों पर। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ कोशिश करेंगे, यहाँ भी एक स्टैंडर्ड जो है वो आपको उपलब्ध कराया जाए। प्रैक्टिस सेशंस न हो, बल्कि यहाँ पर 150-200 एज इट इज़ उनका मुहावरे लिखे होंगे, उनका क्या तात्पर्य है, लोकोक्तियाँ उनसे क्या संबंध है, तो वो लिखा गया। शब्द के अंतर्गत हम अभिधा लक्षणा व्यंजना पर चर्चा करेंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये काव्य का महत्वपूर्ण अंग है रस, छंद, अलंकार। सभी परीक्षाओं में पूछे गए। हिंदी पढ़ने वाला सभी विद्यार्थी या सामान्य हिंदी से परिचित सभी विद्यार्थी रस, छंद, अलंकार से परिचित होंगे। कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न जो हर परीक्षा में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से कोई भी ऐसा प्रश्न न बने जो हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे फैक्ट्स और हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्रिक या टिप्स से बाहर हो। साथियों, हम विश्वास दिलाते हैं कि रस, छंद, अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है या पूछे भी जाते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि इन टॉपिक्स को हम इस तरह से कवर करें कि यहाँ से आने वाला प्रश्न किसी भी हाल में हमारी परीक्षा या हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर न हो। हिंदी साहित्य एक बड़ा रोल अदा कर रहा है वर्तमान समय में। 100% जब अब आप क्वेश्चन अटेंड करना चाहेंगे तो वहाँ 100% मार्क दिलाने के लिए आपको पाने के लिए हिंदी साहित्य जरूर पढ़ना होगा। हिंदी साहित्य से विगत दिनों में प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे पहले 1-2 प्रश्न होते थे, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या 2 से अधिक ही है। तो हम कोशिश करेंगे उन प्रश्नों को समेटने की जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि वो प्रश्न हिंदी साहित्य के जो निरंतर परीक्षाओं में पूछे जाने के साथ साथ उनसे कोरिलेट करते हैं, उनको भी और प्रमुख तथ्यों पर नज़र डालेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि साहित्य का सेक्शन हम इस तरह से कवर करेंगे कि किसी भी सामान्य परीक्षा में अगर साहित्य पूछा जाएगा तो हमारे द्वारा दिए उपलब्ध कराए गए नोट्स या कंटेंट से बाहर नहीं होगा। विविध के अंतर्गत उन टॉपिक्स की हम चर्चा करेंगे जो नए टॉपिक्स हैं, जैसे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। विगत वर्ष की परीक्षाओं में वीडियो 2018 की परीक्षा जो हुई उसमें एक क्वेश्चन आए। इसके बाद 2021 में जो अभी परीक्षा हाल फिलहाल में हुई यूपीएसआई की, उसमें भी एक प्रश्न आए। और हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों के लिए एक कठिन तब बन जाता है कि शब्द तो आसान होते हैं लेकिन उनकी टर्मिनोलॉजी हम जब पढ़ते ही नहीं तो वो हमारी पहुंच से बाहर होता है। एक इजी क्वेश्चन हमसे छूट जाता है। तो विविध के अंतर्गत उन सभी बिंदुओं को समेटने की हम कोशिश करेंगे जो उपरोक्त चैप्टर पर नहीं है। एक बार पुनः आप नोट डाउन कर लें। जब आपके पास सिलेबस होगा तो आपको असुविधा नहीं होगी कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो पहला चैप्टर होगा हिंदी भाषा व मुख्य तथ्य। हिंदी भाषा व मुख्य तथ्य। दूसरा होगा वर्णमाला। तीसरा होगा संधि। चौथा होगा समास। पांचवा होगा उपसर्ग प्रत्यय। छठवां होगा वर्तनी। सातवां होगा शब्द भेद, तद्भव, तत्सम। इसी प्रकार आठवां चैप्टर जो होगा आपका संज्ञा से अव्यय तक होगा। संज्ञा से अव्यय तक में हम कोशिश करेंगे सभी को एक साथ, यानी जब संज्ञा कंटिन्यू करें तो अव्यय तक ही लास्ट करें,
क्योंकि एक बार बीच में छूटने के बाद चीज़ें समझ में कम आती हैं। तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी यहाँ पर। आप इसके साथ साथ जब हम संज्ञा से अव्यय तक पर काम कर रहे होंगे तो आप इसके आगे पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, इन पर आप समय निकाल कर काम करते रहेंगे। कंटिन्यू, आप कंटिन्यू रहेंगे। यहाँ थोड़ा सा समय लिया जाएगा 2-3 घंटे का, यानी 2-3 घंटे का डेली आपको आधे घंटे की क्लास प्रोवाइड की जाएगी, कोशिश यही होगी हमारी। इसके बाद हम वाक्य भेद पर काम करेंगे। वाक्य भेद में केवल कॉन्सेप्ट्स पर हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किया जाए कि जिससे हम किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाले वाक्य भेद के प्रश्नों को हम पूरी तरह से सही कर पाएँ। और विराम चिन्ह वर्तमान समय में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपके सामने यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस की वैकेंसीज हैं, तो उसमें विराम चिन्हों से संबंधित एक प्रश्न हर हालत में देखने को मिलेगा। तो हम कोशिश करेंगे उन प्रश्नों को, उन विद्वानों की मान्यताओं को जो विराम चिन्ह से रिलेट हैं, वो किसी भी परिस्थिति में गलत ना हो और एक प्रश्न को सही करने का दावा हम बनाएं। इसी प्रकार हमारा मुहावरे और लोकोक्तियों पर भी काम होगा। अब साथियों, इन सब के साथ ये तो आम सिलेबस से आपको परिचित करा दिए हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो नोट्स बनाते वक्त हम कुछ चीज़ों को किताब में से या किसी तरह से, ऐसा ना हो कि हम प्रिंट आउट निकलवा लें उसका, इस तरह से चीज़ें ना हो कि हम हैंड राइटिंग में अपने सेम वही चीज़ें उतार। हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हमें आ रही हैं, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे जो चीज़ें आपको आ रही हैं वो नोट्स में नोट डाउन ना करें, क्योंकि वो अगर कन्फ्यूजन है तभी नोट डाउन करेंगे तो उन समय में जब परीक्षा के अंतिम दिनों में होते हैं तो आपका नोट्स रिवीजन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होगा, एक ऐसा हथियार होगा आपके लिए कि आप बहुत कम समय में बहुत जो उन तथ्यों पर अपनी नज़र या अपनी पकड़ मजबूत कर सकेंगे जहां आप में आपकी कमजोरियां, उन्हें मजबूत कर सकेंगे। बाकी जो चीज़ें आपकी ठीक होंगी, हम कोशिश करेंगे या आप कोशिश करिएगा कि उन्हें नोट्स में नोट्स डाउन ना करें। और साथ ही साथ जब किसी टॉपिक पर आप नोट्स बना रहे हैं तो जैसे ही एक चैप्टर समाप्त होता है तो उसके पीछे एक और पेज, यानी एक पन्ना न्यू चैप्टर को प्रारंभ होने से पहले बीच में छोड़ देंगे। वो इस बात का द्योतक होगा कि आपने इस इतने पेज के बाद या इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। और बीच में अगर कोई तथ्य या कोई एग्जाम में ऐसा प्रश्न मिलता है, हम वहाँ नोट डाउन कराएंगे तो आप में जो रिक्त स्थान छोड़ी है तो उसी चैप्टर के साथ वो हो जाएगा, नहीं तो उसके लिए अलग से आपको पेज लगाने होते हैं। कुछ तथ्य जैसे आपने नोट्स बना लिया, नोट्स बनाते समय आप ऊपर ज़रूर जगह छोड़ेंगे कि यहाँ जैसे सारी चीज़ें आप नोट डाउन करें। इसके बाद नोट डाउन करने के बाद जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार आप देखते हैं और याद नहीं होती है, तो आप मार्क करिए कि ये हमें याद नहीं होती है, उसे ऊपर सबसे ऊपर से फिर अपने नोट से नोट डाउन करें। कोशिश हमारी होगी कि हम एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपके साथ साझा करें। ट्रिक्स भी होंगी और फैक्ट भी होंगे, क्योंकि अगर हम 100% तभी होंगे जब हमारे पास ये तीनों हथियार होंगे। और एक ऐसा सब्जेक्ट है हिंदी जिसमें 100% स्कोरिंग की जा सकती है, और आप अगर चाहेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में इस तरह के परिणाम देखे जाएंगे। इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।